बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में हर गुज़रते दिन के साथ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं जिनके बारे में पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी। आपको मालूम ही है, अगर जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शुरू में पुलिस आपको कुछ और अंदाज में बताती रही, अब जब बाकायदा चालान पेश हुआ उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई। किस तरह से नूर को भागने से किसने रोका, माली का क्या किरदार रहा, जिसकी बिना पर माली और चौकीदार और खानसामा इनकी अभी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब हुआ क्या है नेक्स्ट जो काम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वो इसलिए कि जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी का इस वक्त ज़मानत मिल जाने के चांसेस कितने एक हैं, इसके ऊपर हर एक का फोकस है। और इस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र को अगर ज़मानत मिलती है तो फिर इस केस का रुख क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में इस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र के ख़िलाफ़ दो ऐसे सबूत हैं जिनको के इनके अपने वकील ने भी माना है, ख्वाजा हारिस ने भी माना है, जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर उनकी समझिए कि जंग लड़े हैं। उस वकील ने भी ये बात मानी है कि ये दो मेन शवाहिद हैं जो इनके ख़िलाफ़ हैं और ये इन दोनों के गले की हड्डी बनी हुई है। वो एक ऐसा फंदा है उनके गिर्द, एक ऐसा शिकंजा है जिससे वो नहीं निकल पाएंगे या अभी तक तो नहीं निकल पा रहे। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र का जब बयान लिया गया था तो उस वक्त एक बहुत संगीन गफलत बरती गई और इस गफलत का जज साहब ने भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता, ये सवाल उन्होंने उठाया। क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का जब बयान लिया गया वो कौन सी नेग्लिजेंस थी ये आपको आगे चल के बताना है मैंने। और जाफ़र फैमिली की ख़वातीन जो है वो कोर्ट में मौजूद थी, इंतहाई घबराहट का शिकार थी, परेशान लग रही थी, हाथों में उनके तस्वीर थी, तस्वीर के दाने बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और उनकी परेशानी उनके चेहरों से और उनकी उंगलियों से अयां थी। उसके बाद DNA की जो रिपोर्ट है वो आई है और आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि DNA के हवाले से दो मेन ऐसी चीज़ें हैं, मतलब दो सैंपल जो है वो सामने आए हैं। वो किससे मैच कर रहे हैं, दूसरा बंदा कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये दूसरा शख्स कौन है जो ज़ाहिर जाफ़र के साथ वहाँ मौजूद था। क्या कोई ऐसा शख्स था जिसने नूर मुक़द्दम को कत्ल करने में ज़ाहिर जाफ़र की मदद की? ज़ाहिर जाफ़र के साथ क्या कोई माली या कुक या खानसामा या चौकीदार कोई उधर मौजूद था कि नहीं? अब उस DNA सैंपल का रिज़ल्ट भी आ गया है। पहले तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसकी समाअत की और ये दरख्वास्त थी ज़मानत की जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की। और इसमें ये कोई 10:55 पे समाअत शुरू हुई और कोई 1 घंटे की ये समाअत रही। अच्छा, अब क्या होता है कि वकला रोस्ट्रम पर आते हैं तो शौकत मुक़द्दम साहब जो कि वालिद हैं नूर मुक़द्दम के, एक इंसान के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वरना बहुत बेहतर से वो जानते हैं कि जब वकला आगे हैं और जो रोस्ट्रम पे आगे उनके आगे आने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन शौकत मुक़द्दम भी चलकर आगे आ गए, जिस पर जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि आप अपनी नशस्त पर बैठ जाए, आपकी लीगल टीम जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि चालान की क्या पोजीशन है, तो शाखावत जो है जो शौकत मुक़द्दम के वकील है उन्होंने कहा कि केस का चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जा चुका है, क्योंकि ये जो अदालत थी ये इस वक्त लगी थी ज़मानत के लिए जाकिर जाफ़र इस्मत जाफ़र के। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो दो शवाहिद कौन से हैं जो गले का फंदा बने हुए हैं। प्राइवेट गवाह जो है उन समेत 18 गवाहान हैं। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ थी जो शाखावा ने पूरी करनी थी। वो बता रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, वो ये कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल जल्दी मुकम्मल होगा। अब ख्वाजा हारिस जब आते हैं और वो अपने दलाइल देते हैं तो सबसे पहले वो FIR पढ़ के बताते हैं और साथ ही वो उन दो शवाहिद का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जी FIR 11:30 पर दर्ज हुई, 10 बजे वक़्वा हुआ। 20 जुलाई को दर्ज जो पहली FIR थी उसमें जाकिर जाफ़र इस्मत आदम का नाम नहीं था। तो भाई इसलिए उनका नाम नहीं था कि उस वक्त तक कॉल रिकॉर्ड सामने नहीं आया था, उस वक्त तक सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र ही ज़ाहिर जाफ़र था या फिर वो मुलाजमीन थे। अब वो ये बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं अपना जो आर्ग्यूमेंट है, ये बिल्डिंग स्टाइल होता है कि आप बता रहे हैं कि जी तब तो नहीं था, देखिए बाद में डाल दिया, माली का नाम पहले नहीं था बाद में डाल दिया। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी क्लियर करती जाऊँगी कि क्यों पहले उनका नाम नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक कॉल रिकॉर्ड नहीं था। फिर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि 24 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, 27 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जुडिशल रिमांड पर डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, अब ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि ज़ाहिर जाफ़र पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस कस्टडी में उससे ये स्टेटमेंट ली गई थी और जिसके बाद उसके वालिदैन को गिरफ्तार किया गया। 29 जुलाई को उन्होंने कहा कि ज़मानत के लिए रजू किया, लेकिन 5 अगस्त को ज़मानत मनसूख हो गई। इस केस में इस्तगासा के पास 2 शवाहिद है। इस बात का इकरार ख्वाजा हारिस करते हैं और कहते हैं वो 2 शवाहिद क्या है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शवाहिद है। पहला जो सबूत है वो ये था, उन्होंने कहा वो स्टेटमेंट
जो ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस की मौजूदगी पर दी। अब इस पर उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज़ किया पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि जो डिफेंडिंग पार्टी होती है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देती है कि जी ये तो पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस का एक दबाव होता है, पुलिस की मौजूदगी में जो बयान थे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बयान तो वो होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं दूसरा शवाहिद जो है, दूसरा जो सबूत है वो है कॉल रिकॉर्ड जिसमें बार बार उस टाइम पर जब वो इस लड़की का कत्ल कर रहा था नूर मुकद्दम का, वो अपनी माँ के साथ राब्ते में है, बाप के साथ राब्ते में है, इसको कॉल उसको कॉल, इसको मिला उसको मिला, कड़ियाँ बहुत आपस में जुड़ती चली जाती हैं। इन दो सबूतों का जिक्र जो है उनके अपने वकील जो है अपने मुंह से करते हैं, जो कि चालान के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब अदालत कहती है कि कत्ल का वक्त क्या आ रहा है, तो ख्वाजा हारिस कहते हैं कि जी 9 से 10 घंटे पहले पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जो है, देखिए डेड बॉडी लाई गई 12:30 बजे के करीब, आपको याद है हमने आपको बताया था कि सुबह के वक्त पोस्टमार्टम हुआ। फिर सवाल किए गए कि जी सुबह के वक्त पोस्टमार्टम क्यों हुआ, तो ये जवाब आया कि असल में जो डॉक्टर है वो सुबह आए थे, इतनी देर से क्यों पोस्टमार्टम किया गया, तो इसलिए पोस्टमार्टम जो है वो सुबह हुआ। उसमें जो डेथ टाइम है वो ये बताया जाता है कि रात कोई 9 बजे का टाइम है। अच्छा, ज़ाहिर जाफ़र जो है मौका वारदात से पकड़ा गया, ये बात भी ख्वाजा हारिस तस्लीम कर रहे हैं, कोई बचत की इसमें गुंजाइश नहीं है जहाँ तक ज़ाहिर जाफ़र की बात है। अच्छा, और केस की समाअत के दौरान जाफ़र फैमिली के अफराद कमरे में मौजूद थे, तस्बीहां पढ़ रही थी उनकी ख़वातीन, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अब ख्वाजा हारिस जो है वो केस की दफ़ात पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जी 201 दफ़ा लगाई गई कि इन्होंने शहादतें छुपाई हैं, तो छुपाई हैं ना, ऐसा तो हुआ है, ये फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि 511 लगाई गई है कि मुआवनत की गई है कत्ल के अंदर। ये मुआवनत ही होती है कि आप उसको बचाने के लिए आप कभी सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी आप थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन को फ़ोन कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जाओ हमारे बेटे को वहाँ से बचा कर ले आओ। अच्छा, उसके बाद 176 की दफ़ा लगाई है कि जुर्म का इल्म होने के बावजूद पुलिस को आगाह ना करना। उनको जुर्म का इल्म हो चुका था। हाँ, अब इसमें एक बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि कॉल रिकॉर्ड तो मौजूद है कि कॉल की गई, इसको की, उसको की, सब कुछ की, लेकिन ये नहीं मालूम कि कंटेंट क्या है, और ये कंटेंट का ना होना इस केस को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि दीगर केसेस में और बाहर के मुल्क में भी जो कॉल कंटेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं याद दिलाऊँ, अगर आप लोग भूल गए, थेरेपी वर्क पार्क के जो CEO है ताहिर ज़हूर, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई उसका कॉल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जब मैंने ज़ाहिर जाफ़र के बाप को बताया कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, तो उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा नॉर्मल था, एज इफ़ ही न्यू इट बिफोर। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी मैटर करेंगी आगे आने वाले वक्त में, जब ताहिर ज़हूर को अपनी जान फंसती हुई दिखाई देगी तो फिर वो शायद इनके बहुत से राज खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, ख्वाजा हारिस ने थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन का भी एक तरह से समझ लीजिए साथ दिया, शायद ये बताने के लिए कि ताहिर ज़हूर साहब अपनी शायद ज़ुबान बंद रखे, वल्लाह आलम। कैसे दिया ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद दफ़ा 118 नाकाबिले ज़मानत दफ़ा है, इसमें 7 साल सज़ा हो सकती है। ये सारी बातें ख्वाजा हारिस साहब ने की। अच्छा, अब जाकिर जाफ़र इस्मत आदम पर किसी किस्म का अगवा का इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, शौकत मुकद्दम, जबकि आपको याद होगा कि ये जब कल आर्ग्यूमेंट्स हुई थी उसमें ये कहा था उन्होंने कि नूर ने जब भागने की कोशिश की, पूरे 10 मिनट के बाद वो घर में एंटर होती है, उसके बाद वो भागने की कोशिश करती है और उसको भागने नहीं दिया जाता, तो ये गोया अगवा का केस बनता है। अच्छा, बरतानिया में अच्छा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को एक बात पर बड़ा एतराज़ था और उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया, उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आपने ज़ाहिर जाफ़र का बयान रिकॉर्ड किया, ये जो मैंने आपसे बात कही थी कि एक बड़ी गफलत बरती गई, उन्होंने कहा कि जब भी किसी मुल्ज़िम या इस्तगासा का बयान लिया जाता है तो उसे रिकॉर्ड भी किया जाए, कर लिया जाना चाहिए, कर लिया जाता है, ताकि उसके तासुरात, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैप्चर होए। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अब तो इंडिया में भी ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। मुल्ज़मान के बयान में भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, वालिदैन ने कत्ल करने में मुआवनत की हो या कुछ इस तरह का। एनीवेज, यानी कि ख्वाजा हारिस भी इस बात को एडमिट करते हैं और जज साहब ने भी इस बात पर एतराज़ किया कि जिस वक्त मुल्ज़िम ने बयान रिकॉर्ड कराया था वर्बली, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था ताकि उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आता। अच्छा, अब आमिर फ़ारूक साहब ने ये पूछा कि ये मुकदमे की 24 जुलाई की जो स्टेटमेंट है उसकी लॉजिक क्या है। देखिए, मैंने आपको ज़िमनी स्टेटमेंट का बताया था कि पहले तो जो स्टेटमेंट थी उसमें ज़ाहिर जाफ़र का नाम था, लेकिन उसके बाद नूर मुकद्दम के वालिद ने एक ज़िमनी स्टेटमेंट जो वो जमा कराई थी जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को भी नाम उनका लिया गया था। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी, अब उन्होंने बड़ी अजीब सी लॉजिक दी। उन्होंने कहा जी, मीनार पाकिस्तान जो वाक़या हुआ था वहाँ पर वो जो लोग शामिल थे उस वाक़े में 150 से ज़ायद बंदा पकड़ा गया था और हर वो बंदा जो वीडियो में दिखाई दिया वो पकड़ा गया। अब तो मैं खुद कहीं बाहर जाते हुए डरूंगा कि अगर मैं किसी वीडियो में आ गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो बंदा जो है इस केस में जिसका ताल्लुक ज़ाहिर जाफ़र से साबित हो रहा है, सिर्फ ताल्लुक, उसको इस केस में घसीटा जा रहा है।
या जिसने उसको कॉल भी कर ली है, तो वो इस केस में घसीटा जा रहा है। तो मेरी भी कोई वीडियो ना बन जाए, मैं भी ना पकड़ा जाऊँ, ये कहते हैं ख्वाजा हारिस। तो आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस साहब ने सवाल किया कि थेरेपी वर्क्स वाले कहाँ हैं। तो अब ख्वाजा हारिस साहब की देखिए ज़ाकिर जाफ़र फैमिली की सिंपथीज़ यहाँ पे, या कोई बॉन्डिंग क्रिएट करने की, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि माली का साथ देकर पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हमारे साथ होगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो और ना दिखाना वो कॉल रिकॉर्ड, ना बताना वो कॉल रिकॉर्ड्स, किस तरह से, ये ज़रा सुनिएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि थेरेपी वर्क्स वाले तो विटनेस थे, उन्हें आपने मुलजिम बना दिया। ठीक है ना जी, बड़ी मतलब हैरत की बात है, यानी कि एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया, जबकि वहाँ से इनके ऊपर इल्ज़ामात अब लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मुलाजमीन से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो एक मुख्तलिफ केस है, मुलाजमीन कत्ल की वारदात के वक्त घर में भी मौजूद थे, वालिदैन तो कराची में थे। अच्छा, अब ये देखिए बेचारे गरीब को कैसे फंसाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुलाजमीन तो घर में मौजूद थे, वालिदैन तो उधर थे, यानी कि उनको आप रिहाई ना दें, बेशक इनको रिहाई दे दें क्योंकि ये कराची में थे। अंदाज़ा लगाइए, ये है गरीब की मौत और ये है गरीब की ज़िंदगी की अहमियत। और ये जान ले आप लोग जो वर्किंग क्लास है, आप लोग जान लीजिए कि जब कुछ गलत होते देखें तो गलत के ख़िलाफ़ खड़े हों, वरना आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए लोग के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि लड़की ने जब 2 बार भागने की कोशिश की तो ये भगाने में उसकी मदद कर सकते थे, ये भी ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं। अच्छा, कैसा एक अजीब सा इनका रुख है कि एक तरफ ये माली के लिए भी केस लड़ा जा रहा है, इन्हीं के वकला लड़े हैं, एक तरफ खानसामे के लिए और इन सब के लिए केस लड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी ये भागने में मदद कर सकते थे, इन्होंने भागने नहीं दिया। अंदाज़ा लगाएं यहाँ से आप, किसी के नहीं हैं ये लोग, ये सिर्फ पैसे के हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर जब एफआईआर होती है तो वो वीक हो जाती है, ये ख्वाजा हारिस साहब का कहना था। जबकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि थेरेपी वर्क से इस्मत आदम का क्या लिंक है, तो उन्होंने बताया कि वो उनकी मुलाजमा रह चुकी हैं और पुलिस को किसने आगाह किया। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल था। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी तक रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे पता चले कि पुलिस को किसने आगाह किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत रश लगा हुआ था बाहर, और ये अगेन थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन के लिए उन्होंने पॉजिटिव बात की कि थाना को साहब पेट्रोलिंग पर गश्त कर रही थी, वायरलेस पर फ़ोन करके थाने को आगाह किया और पुलिस पहुंची, तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड में मौजूद है। तो जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल में पता चल जाएगा कि इनके पास रिकॉर्ड है या नहीं है। पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास वायरलेस का रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, अब मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने वालिदैन को बताया, जो रिकॉर्ड उसने करवाया था ज़ाहिर जाफ़र ने, उसमें उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिदैन को बताया कि नूर मुक़द्दम से शादी करना चाहता हूँ, उसने इनकार किया। अब नूर धमकियाँ दे रही है, पुलिस को आगाह कर देगी, इसलिए मैं नूर को कत्ल करके जान छुड़ा रहा हूँ। ये ज़ाहिर ने अपना बयान दिया था। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एक तरह से कोशिश की जा रही है ये प्रूव करने की कि ये तो पुलिस को ऐसा बयान दिया गया था जो कि पुलिस की मौजूदगी में था। इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, और अब समाज जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और ख्वाजा हारिस जो है वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। अब आपको बहुत ही अहम चीज़ सबसे आखिर में बताने जा रही हूँ, वो है डीएनए सैंपल। 9 अफराद के आपको याद है कि डीएनए सैंपल जो है वो लिए गए थे, और बड़ी उस वक्त हैरत हो रही थी कि इतने सारे डीएनए सैंपल्स क्यों लिए जा रहे हैं। फिर हमें ये पता लगा था कि जी जाए वकुआ से 2 ब्लड सैंपल्स, 2 मुख्तलिफ लोगों के सैंपल्स मिले हैं। अब ये रिज़ल्ट आया है डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक, सैंपल दूसरा जो है, एक तो ज़ाहिर जाफ़र का है, दूसरा थेरेपी वर्क पार्क के अमजद का निकला है। जी हाँ, वो अमजद जो सबसे पहले जावकुआ पर पहुंचता है, अंदर जाता है, उसे छुरी पेट में घोंपी जाती है, वो ज़ख्मी होता है और वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र और अमजद जो है, अमजद महमूद का मौके वारदात पर होना जो है वो साबित हो गया है, और ये केस जो है अब ये क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि अमजद की तो वहाँ पे मौजूदगी ऑलरेडी प्रूव्ड है और वो पहले से बता भी दी गई थी तमाम तर मामला सामने, और वो दूसरा सैंपल जो है वो उसका निकला, और वो तमाम जो एक सस्पेक्ट किया जा रहा था कि कौन हो सकता है, माली हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो अब डाई डाउन कर गई, और अब ये नई चीज़ जो है सामने आई है कि वो दूसरा सैंपल जो है वो अमजद का था। नाज़रीन, ये है इस केस की अभी तक की कंप्लीट डिटेल्स। मैंने आपको साथ साथ एंगल्स भी सारे बता दिए, आपको बताया कि इस केस को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में गठजोड़ होगा थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन और जाफ़र फैमिली का, और मुलाजमीन जो हैं उनको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया जाएगा आखिर में, और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र का क्या होगा इस बारे में अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सज़ा ज़रूर होगी इंशाल्लाह, और होनी चाहिए, और कत्ल का बदला कत्ल है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली को इंसाफ मिले। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।